अक्टूबर सन 1998 को 18 गांव में हुआ। इन्होंने 12 वर्ष की आयु में कुश्ती की शुरुआत की। 1 मिनट प्लीज। और कुशल प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में इन्होंने अपने कौशल को निखारा और जल्दी ही रैंक में ऊपर उठकर भारतीय होनहार युवा खिलाड़ियों की लिस्ट में अपना नाम लिखवाया। निशा दहिया का जीवन आप ध्यान से सुनिए, एक एक बात सुनने लायक है। कुमारी निशा दहिया का जीवन संघर्ष और जीत दोनों से भरा हुआ है। इनके कैरियर में सबसे बड़ा झटका उस समय लगा जब इनको डोपिंग टेस्ट में फेल कर दिया गया, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और 4 साल का प्रतिबंध लगने के बाद भी इन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ खेलों में वापसी की। और इतना ही नहीं, सन 2019 में अंडर 23 में नेशनल चैंपियनशिप में इन्होंने जीत हासिल करके इस देश का नाम रोशन किया। अपने संघर्ष के दौरान भारतीय कुश्ती पहलवान साक्षी मलिक से इनको एक बड़ा ही मोटिवेशन मिला, समर्थन मिला और अंडर 23 में 65 किलो में कांस्य पदक हासिल करके दोबारा से इस देश का नाम रोशन किया। सन 2023 में एशियन रेसलर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लेकर के एक बार फिर से इस देश का नाम रोशन किया। और केवल इतना ही नहीं, आपको जानकारी के लिए बतलाना चाहूंगा और बदले में तालियों की गड़गड़ाहट से बेटी का स्वागत करना चाहेंगे। एक बार ही 13 बार भारत केसरी का खिताब कुमारी निशा दहिया के नाम रहा। इसके अलावा 2 बार सीनियर नेशनल, 2 बार जूनियर नेशनल और 2 बार अंडर 23 नेशनल में मेडल जीत करके इस देश का नाम फिर से रोशन किया। नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में 1 नहीं 2 नहीं 6 बार गोल्ड मेडल लेकर के बार इस देश का नाम रोशन किया। और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में 2 बार गोल्ड मेडल लेकर के, जूनियर एशिया में सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल लेकर के बार इस देश के झंडे को और देश के नाम को इस देश में ऊंचा किया। पहलवान निशा दहिया 68 किलोग्राम भार वर्ग में पेरिस ओलंपिक में बेलारूस की जो विजयी खिलाड़ी थी उसको 3-0 से हराकर इन्होंने अपना स्थान सुनिश्चित किया। इसके बाद फिर से 25 वर्षीय हमारी बेटी निशा दहिया ने चेक गणराज्य की पदक विजेता एंडेला हांजिलिकोवा को 7-4 से हरा करके सेमीफाइनल में अपना स्थान फिर से पक्का किया। और इसके बाद रोमानिया की अनघेल को 8-4 से हराकर सेमीफाइनल में इन्होंने अपने स्थान को पक्का किया। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हमारी बेटी को इंजरी होने के कारण ये अपने पौरुष को उच्चतम शिखर पर नहीं ले जा सकी। हम सभी इस जो एक ये हमारा चल रहा प्रोग्राम, जितने भी सज्जन बैठे हैं इस बेटी के लिए दुआ करते हैं मन वचन और कर्म से कि ये बेटी पुणे जो अगला हमारा ओलंपिक होगा उसमें दोबारा से इस देश का नाम रोशन करने के लिए हम सब अपना आशीर्वाद हाथ उठा करके इस बेटी के नाम देते हैं ताकि फिर से ये बेटी अपने देश का नाम रोशन कर सके। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा, ओलंपिक उनकी कल्पना से परे था, लेकिन जब उन्होंने सत्यवान अखाड़ा रोहतक में है उसमें कदम रखा तो इनकी मुलाकात सन 2016 में जो रियो ओलंपिक की विजेता थी साक्षी मलिक उससे इनका मिलन हुआ। और उनसे जब समर्थन मिला, मोटिवेशन मिला, तो इन्होंने जब कुश्ती की तरफ कदम बढ़ाया तो वापसी नहीं की और बार देश का नाम रोशन किया। इनके बारे में मुख्य रूप से जो उपलब्धियां रही उसके बारे में मैं एक एक करके आपको बतलाना चाहूंगा और हर उपलब्धि के बारे में आप अपना आशीर्वाद इस बिटिया को दें ताकि भविष्य में इनका उज्जवल हो और इस देश का नाम रोशन करती रहे और हम बार इसी प्रकार से एकत्रित होते रहे। सन 2014 में 15 वर्ष की आयु में एशिया सब जूनियर में इन्होंने पदक जीत करके देश का नाम रोशन किया। इसके बाद सन 2021 में अंडर 23 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत करके देश का झंडा और देश का नाम ऊंचा किया।
सन 2021 में एशिया चैंपियनशिप में इन्होंने फिर से सिल्वर मेडल लिया और इस देश के झंडे और देश के नाम के लिए अपना खून पसीने के रूप में बहा दिया। आपको जानकारी के लिए बतलाना चाहूंगा कि ये बड़ा आसान लगता है कि बिटिया को 6 करोड़ मिल गई, 7 करोड़ मिल गई, सरकारी जमीन मिल गई, मान और सम्मान मिल गया। एक खिलाड़ी जब वजन के लिए प्रयास करता है तो वो पानी की एक बूंद के लिए भी तरसता कि मेरा अगर गला गीला हो जाए तो मेरी जान बच जाएगी। इतना संघर्ष वो करता है। और युग परिवर्तन के साथ साथ महिलाओं की दशा और हालत में लगातार सुधार होते रहे हैं। मेरा देश जब आजाद नहीं था, अंग्रेजों के